हेलो बच्चों। हम जो अपना आज पाठ पढ़ेंगे ये हमारी क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक का है। कक्षा 10वीं का पाठ है। कोर्स ए है ये हमारा। और ये हमारा पाठ है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ जो है इसके लेखक जो हैं ये यशपाल जी हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यशपाल जी का जीवन परिचय को समझते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। इसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाएं देखिए। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति साफ दिखती है। वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। कहानी संग्रह जो है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलियावा, फूलों का कुर्ता, उपन्यास झूठा सच, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। और उनके अन्य उपन्यास जो हैं अमिता, दिव्या पाटी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। तो बच्चों ये थी उनकी छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया है। अब देखिए मैं सरल शब्दों में आपको पाठ का सार समझाती हूँ कि लखनवी अंदाज इस पाठ को क्यों कहा गया या इसमें क्या ऐसा बताया गया है जिसमें लखनवी अंदाज के बारे में पता चलता है। पाठ का सार शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए ट्रेन की खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। उसने सोचा कि मैं सेकंड क्लास के लोकल ट्रेन में बैठकर अपनी कहानी सोचूंगा। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे वो पहले से ही वहाँ पर एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताज़े खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देखकर नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होते दिख रहा था। उनको लगा कि मेरा एकांत भंग हो गया है। उन्होंने लेखक से बात करने की कोई भी उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वो सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर 2 खीरे खरीद लिए होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेदपोश आदमी के सामने खीरे कैसे खाएं। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। उन्होंने बाद में नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया, छोटे छोटे टुकड़ों फांकों में काटा, उस खीरे पर जो है लगा नमक मिर्च लगाकर उनको तौलिए पर तरीके से सजा दिया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा। क्योंकि लेखक पहले से ही खीरे खाने के लिए मना कर चुका था, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हुए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाया और खीरे खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे उन खीरों के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली और उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मुंह में भर आया पानी का घूंट गले में उतर गया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब बाहर तो फेंक दिया। इस प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़ों को होठों के पास तक ले जाते, फिर सूंघते और उसे खिड़की के बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ पोंछे और होठ पोंछे। फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हैं कि यही खानदानी रईसी का तरीका है।
नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा, क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है? तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया है। आपको ये समझ आया? मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।